नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ हिंदी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पति पत्नी को समय नहीं देता है, इसके बारे में। कहानी को पूरा पढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस आगे भी मिलती रहे। पत्नी का समय। आज तो रुक जाओ आर्यन। मीरा की आवाज़ बहुत तेज नहीं थी। वह गुस्से वाली नहीं थी और वह जिद वाली भी नहीं थी। वह आवाज़ थी बहुत दिनों से मन में संजो कर रखी गई अपेक्षाओं की। आर्यन हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए खड़ा था। माँ का थोड़ा काम है बाहर, अभी तुरंत आता हूँ। पर आज रविवार है। मीरा का पूरा वाक्य पूरा होने से पहले ही वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ। उस आवाज़ से मीरा सहमी नहीं, लेकिन उसके मन में कुछ टूट गया। वह कुछ क्षण अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई और पहली बार उसे अपना ही सवाल सुनाई दिया। मेरा पति मेरे सामने है, पर वह मेरे साथ क्यों नहीं है? 1 महीने पहले शादी को 1 हफ्ता हुआ था। क्या वह तुम्हें समय देता है? माँ ने धीरे से पूछा था। मीरा आई के सामने खड़ी थी। हाथों में हरी चूड़ियाँ और माथे पर सिंदूर था। माँ, वह बहुत अच्छे हैं, मुझे समझ लेंगे। वह तब बड़े आत्मविश्वास से बोली थी। आर्यन दिखने में साधारण, बोलने में मृदु, बड़ी कंपनी में नौकरी, सुसंस्कृत घर है, ऐसा सब कहते थे। और मीरा के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अब हमारा एक नया जीवन शुरू होने वाला है। पहले दिन ही सब अच्छा लगा। नया घर, नए लोग। सासू माँ ने हाथ पकड़कर रसोई दिखाई। इसे अपना ही घर समझो। उस वाक्य पर मीरा का मन भर आया। शुरुआती कुछ दिनों में वह थक गई, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। जल्दी उठना, खाना बनाना, साफ सफाई, उसे लगता था कि आर्यन शाम को मुझसे बात करेगा। पर शाम को आर्यन ऑफिस से आता, बैग रखता और कहता, माँ आज ऑफिस में बहुत काम था। पिताजी, कल मीटिंग है। बहन को पढ़ाना है। पिताजी के साथ चर्चा करनी है। मेरा रसोई में होती या टीवी के सामने। कोई उसे दूर नहीं ढकेलता था, पर कोई उसे पास भी नहीं लेता था। वह खुद को समझाती, नई शादी है, समय लगता है। एक सुबह चाय बनाते हुए मीरा ने कहा, आर्यन, क्या आज शाम हम थोड़ा बाहर घूमने चले? वह पल भर रुका। आज नहीं जम पाएगा, बहन को बाजार जाना है। तभी सासू माँ बोली, अरे मीरा, पति तुम्हारा ही है, तुम लोग कभी भी बाहर जा सकते हो। मीरा हंसी, पर मन में एक सवाल खड़ा हुआ, कब? रात को सोते समय आर्यन मोबाइल में खोया रहता। ऑफिस के मेल, कॉल। मीरा उसे देख रही थी। उसे बोलना था, पर शब्द बाहर नहीं आए, क्योंकि उसे डर डर लग रहा था कि क्या वह सुनेगा। रविवार। मीरा सुबह जल्दी उठी, घर व्यवस्थित किया, सुंदर साड़ी पहनी। आज बाहर चले ना? उसने फिर पूछा। सासू माँ तुरंत बोली, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है आर्यन, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मीरा कुछ नहीं बोली। शाम को सासू माँ टीवी देख रही थी। सिर दर्द गायब था। मीरा रसोई में खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। उस रात वह आईने के सामने खड़ी हुई। मुझसे कहाँ गलती हो रही है? उसने खुद से पूछा। अपनी माँ के घर
हंसने वाली मीरा यहाँ बिल्कुल खामोश थी। क्या समझदारी का मतलब खुद को भूल जाना होता है? क्या शादी का मतलब सिर्फ घर संभालना है? या पति के जीवन में थोड़ी जगह पाना भी हक है? मेरी मीरा ने मन में पहली बार स्वीकार किया, मेरा पति मेरा है, पर उसका समय मेरा नहीं है। उसका चुप होना किसी को सुनाई नहीं दिया। मीरा अब रो नहीं रही थी, चिल्ला भी नहीं रही थी। वह बस धीरे धीरे खामोश होती जा रही थी। और घर में किसी को यह खतरे की बात नहीं लगी, क्योंकि पत्नी का चुप रहना हमारे समाज में सबसे सुविधाजनक होता है। आर्यन निकलते वक्त पूछता, सब रख दिया क्या? वह सिर हिला देती। वह उसकी आंखों में नहीं देखता था। माँ का फोन आया, कैसी है? ठीक हूँ। आवाज़ ऐसी क्यों है? कुछ नहीं। क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक बार बोलना शुरू किया तो वह रुक नहीं पाएगी। शाम को आर्यन आता, टीवी, मोबाइल, माता पिता मेरा खाना परोसती। वह कहता, आज सब्जी अच्छी बनी है। वह हंस कर कहती, हाँ, पर उस हाँ में कोई आनंद नहीं था। वह बस एक आदत थी। रविवार फिर आया। मीरा ने कुछ नहीं पूछा। आर्यन ने पूछा, आज क्या करना है? उसने कहा, आप तय कर लीजिए। सासू माँ तुरंत बोली, आज रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। मीरा शांत थी। अब उसे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उम्मीद ही नहीं बची थी। वह अब आईने के सामने भी नहीं खड़ी होती थी, क्योंकि उसे पता था कि आईने में देखने वाली लड़की अब खुद को पहचान नहीं पा रही थी। वह एक अच्छी बहू थी, पर एक खोई हुई पत्नी थी। एक रात उसने कहा, आर्यन, हम आखिरी बार बाहर कब गए थे? वह पल भर सोच में पड़ गया। याद नहीं। वह कुछ नहीं बोली, पर उस एक वाक्य से उसके मन में कुछ छह गया। सासू माँ कहती थी कि हमने अपनी जिंदगी बेटे के लिए समर्पित कर दी। वह सच था, पर उसमें एक अदृश्य अपेक्षा थी कि बेटा सिर्फ हमारा ही रहे। मेरा कभी सीधी बाधा नहीं थी, पर उसका होना धीरे धीरे नजरअंदाज किया जा रहा था। आर्यन बुरा नहीं था, पर वह डरपोक था। माता पिता को दुखाना नहीं चाहता था, घर में विवाद नहीं चाहता था, और उसी शांति के नाम पर वह मीरा को खो रहा था। एक दिन मीरा अकेली थी। वह खाना बनाते समय अचानक रोने लगी। जोर से नहीं, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खुद से कहा, क्या मैं बस इतना ही मांग रही हूँ? उस रात मीरा बिस्तर पर बैठी थी। आर्यन सो रहा था। उसने पहली बार सोचा, अगर कल मैं बोलना बंद कर दूं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? वह अभी घर छोड़कर नहीं गई थी, न ही विद्रोही बनी थी, पर उसकी खामोशी में एक तूफान तैयार हो रहा था। एक दिन सुबह वह जल्दी नहीं उठी। सासू माँ ने देखा, पर कुछ नहीं बोली। रसोई में जाने के बाद मीरा ने नाश्ता नहीं बनाया। वह सीधे चाय लेकर हॉल में बैठ गई। यह छोटी सी बात घर के लिए बहुत बड़ी थी। सासू माँ के मन में पहली बार विचार आया, क्या यह लड़की बदल रही है? उन्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि डर लगा, क्योंकि मीरा ने कुछ मांगा नहीं था। वह बस ठहर गई थी, और ठहरना हमेशा खतरनाक होता है। शाम को सब हॉल में थे। मीरा बाहर आई। वह शांत थी, पर दृढ़ थी। मुझे बात करनी है, उसने कहा।
मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं बैठी हूँ और न ही किसी को दोष देने आई हूँ, पर मुझे एक सवाल पूछना है। उसने सासू माँ की ओर देखा। आप हमेशा कहती हैं कि पति तुम्हारा ही है, पर अगर आपको अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ साझा करना ही नहीं था, तो उसकी शादी ही क्यों की? घर में सन्नाटा पसर गया। मीरा आगे बोली, मैंने कभी आपके बीच आने की कोशिश नहीं की, पर हर बार मेरा समय, मेरी इच्छा, मेरा अस्तित्व कभी प्राथमिकता नहीं बना। वह आर्यन की ओर मुड़ी। तुम बुरे नहीं हो, पर तुम डरपोक हो। माता पिता को न दुखाने के चक्कर में तुम मुझे दुखाते रहे। आर्यन की गर्दन झुक गई। उसने कहा, मुझे लगा तुम समझ लोगी। मीरा दर्द के साथ हंसी। हाँ, मैं इतनी समझदार हो गई कि खुद को ही भूल गई। पिताजी पहली बार बोले, मीरा, तुम्हारी बात गलत नहीं है, पर घर को जोड़ कर रखना पड़ता है। मीरा ने विनम्रता से कहा, घर जोड़ने के लिए पत्नी का टूटना जरूरी नहीं होता पिताजी। सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने कहा, मैं आपका स्थान लेने नहीं आई, पर मुझे मेरा स्थान चाहिए। आज से मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर मेरा पति मेरे साथ समय नहीं बिताएगा, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अगले दिन आर्यन ने ऑफिस से छुट्टी ली। पहली बार वह मीरा के पास बैठा। हम बाहर चलते हैं, उसने कहा। वह कुछ पल उसे देखती ही रही, फिर बोली, हाँ, पर यह किसी एहसान के कारण नहीं, बल्कि अपने हक के कारण था। वे दोनों बाहर निकले। सासू माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में पहली बार मीरा के लिए स्वीकार भाव था। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। वह घर नहीं छोड़ रही थी, वह अपनी पहचान को वापस पा रही थी। शादी रिश्तों का अंत नहीं, बल्कि सीमाओं का एहसास है, और पत्नी को पति का समय मांगना ना पड़े। वह उसे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।